नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 4 अगस्त से 11 अगस्त 2024। तो इस वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है सरुताल बुग्याल और शिमला पास, इन दोनों को। तो ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सरुताल बुग्याल और शिमला पास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के शिमला पास और सरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, और जिसका उत्तराखंड पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर से आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। शिमला पास यह है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जिले में उपस्थित शिनला दर्रा, ये दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है, और जिसके अंतर्गत बर्फ से ढके क्षेत्रों में पार्वती कुंड, कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली बेस कैंप जैसे रमणीय स्थल सम्मिलित हैं। दूसरा है सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट तहसील में स्थित सरुताल बुग्याल गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जो बड़कोट से 40 किलोमीटर पैदल ट्रैक की दूरी पर स्थित है, जिससे मुख्यतः स्वर्गारोहणी पश्चिमी ग्लेशियर, बंदरपूछ व काली चोटी जैसे बर्फीले श्रृंखलाओं को देखा जा सकता है। इससे पूर्व उत्तरकाशी के हरकी दून बुग्याल और देवक्यारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कितनी महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीलू रोतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 13, बी ऑप्शन सही जवाब है। तो हर साल 8 अगस्त को तीलू रोतेली व आंगनबाड़ी पुरस्कार दिए जाते हैं, और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तीलू रोतेली पुरस्कारों की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से वीरांगना तीलू रोतेली के जन्मदिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही प्रदेश की 13 महिलाओं और युवतियों को राज्य स्तरीय शक्ति तीलू रोतेली, जबकि 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीलू रोतेली पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भीरवाला तीलू रोतेली के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है, और राज्य सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं किशोरियों के लिए तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत की थी, और इसके तहत राज्य सरकार 31,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देती है। क्वेश्चन नंबर 3, एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा हाल ही में कौन से राज्य में की गई? तो उत्तराखंड में की गई है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने शुभारंभ किया? सही जवाब है अमित शाह। अमित शाह ने शुभारंभ किया इन ऐपों का। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप, इनका शुभारंभ किया है। ई साक्ष्य ऐप जो ई एविडेंस ऐप है, इसके माध्यम से सभी गवाही, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ई साक्ष्य सर्वर पर सहेजी जाएगी, और ये वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालतों के लिए उपलब्ध होगा। जो ई समन है, इस ऐप से अदालतें, पुलिस स्टेशनों और संबंधित व्यक्ति जिसे समन भेजा जाना है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजेगी। जो न्याय सेतु डैशबोर्ड है, जो न्याय सेतु है, ये पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ेगा। जो न्याय सेतु डैशबोर्ड है, और ये पुलिस को रियल टाइम के आधार पर जांच से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। जो न्याय श्रुति ऐप है,
ये अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 तक अपने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर 5 अगस्त को दिल्ली से रवाना हुई थी और पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति फिजी और तिमोर लेस्ते का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मनुष्यों को भेजने के लिए इसरो नासा परियोजना के लिए इसके द्वारा किन दो भारतीय गगन यात्रियों का चयन किया गया है? तो किनका चयन किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, इन दो गगन यात्रियों का चयन किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत संयुक्त राज्य अमेरिका मिशन के लिए दो भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर गगनयात्री के नामों की घोषणा की है और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 7, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन है तो इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और भारत 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, और 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से। ये उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था और प्रारंभ में इसका गठन में 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त नाम था उस टाइम BISTEC। कौन कौन से 4 देश थे इस टाइम? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इन 4 देशों के साथ इसका गठन किया गया और 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया और 2004 में नेपाल और भूटान को इसमें शामिल किया गया और इसके बाद संगठन का नाम बदल दिया गया और संगठन का नाम बदलकर बन गया बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी की मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कर्नाटक में। तो केंद्र सरकार ने आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी को केरल के चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। आदि चुंचनगिरी और केरल के चुल्लानूर, इन दोनों को मोर अभयारण्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो भारत सरकार ने वर्ष 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने 7 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की और इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं इसकी। विज्ञान रत्न, इसमें अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। विज्ञान श्री अधिकतम 25 लोगों को, विज्ञान युवा अधिकतम 25 लोगों को और विज्ञान टीम ये अधिकतम
3 टीमों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, चौथा कावा सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग टूर्नामेंट किसने जीता? चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग टूर्नामेंट है, तो ये जीता है भारत ने। बी ऑप्शन, भारत ने इसे अपने नाम किया है। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने मेजबान नेपाल को फाइनल में 3-2 सेट से हराकर चौथा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीता है। तो चौथा जो कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग है, तो ये भारतीय टीम ने जीता है। फाइनल 7 अगस्त 2024 को नेपाल के काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेला गया था और ये भारतीय महिलाओं का दूसरा कावा खिताब था, तो दूसरी बार जीता है और चौथा ये खेल था। भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान की 5 महिला राष्ट्रीय टीमों ने एक सप्ताह तक चलने वाली कावा महिला राष्ट्र लीग टूर्नामेंट में भाग लिया था। स्वर्ण पदक विजेता है भारत, रजत पदक विजेता है नेपाल और कांस्य पदक विजेता है ईरान। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और इस वेबसाइट में आपको जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।